दोस्तों, भारत में दो ऐसे राजा हुए हैं जिनका नाम दुनिया के सबसे महान नायकों में लिया जाता है, अकबर और महाराणा प्रताप। ये दो ऐसे शख्स हैं जिनकी आपस में कभी नहीं बनी। भले ही मुगल और राजपूत एक वक्त पर एक साथ आए हों, लेकिन ये दोनों कभी एक दूसरे के करीब नहीं आए। अगर ये दोनों एक साथ होते तो शायद आज दुनिया की तस्वीर कुछ और ही होती, लेकिन ये हमेशा ही एक दूसरे के दुश्मन बने रहे। इन दोनों को ही बहुत महान माना जाता है। कोई अकबर को महान कहता है तो कोई महाराणा प्रताप को। तो चलिए आज जानते हैं कि इन दोनों में से कौन था ज्यादा महान। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अकबर की। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ। अकबर का जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसलिए उनका नाम बदरुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा गया था। दोस्तों, अकबर पहला मुगल था जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ। आपको बता दें, अकबर हमेशा से हर धर्म के लोगों को महत्व देता था। महाराणा प्रताप को मुगलों के सामने घुटने टेकना कभी मंजूर नहीं था। अकबर ने कहा कि वह बाकी राजपूत राजाओं की तरह उनके गुलाम बनकर जागीरदार के रूप में उनके लिए काम करते रहे। लेकिन महाराणा प्रताप को गुलामी पसंद नहीं थी और वो नहीं चाहते थे कि मेवाड़ किसी मुगल के हाथ लगे, इसलिए उन्होंने अकबर के दूतों को साफ मना कर दिया। 1972 के बाद 4 साल तक अकबर प्रताप के पास दूतों को भेजता कि वह गुलामी स्वीकार कर लें, लेकिन प्रताप ने नहीं की। और जब आखिर तक भी जब महाराणा प्रताप नहीं माने तो आखिर में अकबर ने युद्ध करने की ठानी और इस युद्ध को इतिहास के पन्नों पर अच्छी खासी जगह मिली, क्योंकि ये युद्ध इतिहास के दो महान शासकों के बीच था जो कभी एक दूसरे के साथ नहीं आए। लेकिन दोस्तों, अगर ये दोनों एक साथ आते तो शायद हिंदुस्तान की तकदीर कुछ और ही हो सकती थी। जब अकबर अपनी हर तरकीब से नाकाम हो गया, तब अकबर ने भी आखिरकार महाराणा प्रताप से युद्ध करने की ठानी। इसलिए 18 जून 1576 को दोनों राजाओं की सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप ने शक्तिशाली मुगल बादशाह अकबर की 85,000 सैनिकों वाली बड़ी सेना के सामने अपने 20,000 सैनिक के साथ युद्ध किया था। इतिहासकारों के मुताबिक उस समय बहुत से राजपूत राजाओं ने महाराणा प्रताप का साथ न देकर अकबर का साथ दिया, क्योंकि अकबर के पास बहुत बड़ी और ताकतवर सेना थी। भले ही इस युद्ध में प्रताप की सेना बहुत कम थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अकबर की सेना का डटकर सामना किया था। हालांकि उस युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकला था और ना तो अकबर की सेना जीती और ना ही महाराणा प्रताप की। इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप बहुत बुरी तरह घायल हो गए थे। इतिहासकार आज इस बात का दावा नहीं कर पाते हैं कि इस युद्ध में विजेता कौन रहा, क्योंकि ये युद्ध बीच में ही रुक गया था। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अकबर इस युद्ध के बाद से बौखला गया था, इतना कि उसने कुछ समय तक राजा मानसिंह की दरबार की एंट्री पर भी रोक लगा दी थी, क्योंकि अकबर महाराणा प्रताप को झुकाना चाहता था। वो चाहता था कि महाराणा प्रताप उसकी गुलामी को स्वीकार कर ले, लेकिन महाराणा प्रताप ने अकबर की गुलामी को तब भी स्वीकार नहीं किया और बस इसलिए ही इतिहासकारों के मुताबिक इस युद्ध में जीत महाराणा प्रताप की हुई थी, ना कि अकबर की। वहीं इस युद्ध के लिए कहा जाता है कि प्रताप का हौसला जीत गया था अकबर से और अकबर की सेना जीत गई थी प्रताप से, क्योंकि अकबर जो चाहता था वो कभी नहीं हो पाया। प्रताप ने अंतिम सांस तक अकबर की गुलामी मंजूर नहीं की थी। अकबर की इतनी कोशिशों के बावजूद भी महाराणा प्रताप कभी नहीं झुके और अपने आखिरी दिनों में भी वो अकबर के साथ युद्ध करने की योजना बनाते रहे। और ऐसे में साल 1597 में 29 जनवरी को उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि महाराणा प्रताप ज्यादा महान थे, क्योंकि उन्होंने आखिर तक हार नहीं मानी थी और अकबर भी खुद उनकी महानता को मानता था। और जब अकबर को उनके मरने की खबर मिली थी तो अकबर भी रो पड़ा था। उसकी जिंदगी में महाराणा प्रताप इकलौते ऐसे शख्स थे जिनको झुकाने के लिए अकबर ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी थी। दोस्तों, क्या लगता है आपको कि अकबर और महाराणा प्रताप में से कौन ज्यादा महान था? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।